Welcome students of class 7th in maths class. Today we will do the rest questions of exercise 7E जो है हमने पिछली क्लास में 1 to 7 क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम 8th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 8th क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर गिवन बिलो, फाइंड द हाइपोटेन्यूज एंड ऑब्जर्व विच आर राइट एंगल्ड। इसने कहा है कि ये लाइंस दे रखी हैं, इसमें आपको ये बताना है कि इसमें हाइपोटेन्यूज कौन सा है और राइट एंगल है कि नहीं है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, मतलब आपको ये पता है कि जो बड़ी वाली साइड होती है वही हाइपोटेन्यूज होता है। इन तीनों में लार्जेस्ट साइड कौन सी है? 5 सेंटीमीटर। फिर हम क्या करते हैं, जो स्मॉलेस्ट साइड्स होती हैं उनका स्क्वायर इक्वल टू लार्जेस्ट साइड के स्क्वायर की। ठीक है, ये पाइथागोरस की थ्योरम है। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। 3 3 सा 9, 4 4 जा 16 इक्वल टू 25। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25 इक्वल 25। ये दोनों इक्वल हैं, सो दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल एंड हाइपोटेन्यूज इज 5। जो हमारा हाइपोटेन्यूज है वो 5 है। जो लार्जेस्ट साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन बी में भी आपने सेम ही ऐसे करना है। चलो मैं बी पार्ट जो है आपको करके दिखा देती हूँ। बी पार्ट में जैसे आपको ये पता है, इसमें 9 मीटर दे रखी है, 12 मीटर एंड 16 मीटर। इसमें बड़ी वाली साइड कौन सी है? 16 है। तो जो 16 लार्जेस्ट साइड है यही आपका हाइपोटेन्यूज है। तो इसको हमने कैसे निकालना है? लार्जेस्ट साइड इज 16 मीटर, फिर हमने 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल टू 16 का स्क्वायर। 9 9 जा 81 और 12 12 जा 144 इक्वल 16 जा 256। अब दोनों को प्लस करेंगे तो 225 और फिर 256, ये दोनों इक्वल नहीं है। सो नो, दिस इज नॉट राइट एंगल ट्रायंगल और हाइपोटेन्यूज इज 16। अब है सी पार्ट, ये मैं इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि इसमें पॉइंट लगा हुआ है। 0.5 मीटर, 1.2 मीटर एंड 1.3 मीटर। जैसे इसमें आपको लार्जेस्ट साइड का पता चल ही रहा है, 1.3 मीटर है, तो यही आपका हाइपोटेन्यूज है। और ये राइट एंगल है, कैसे निकालनी है? इन दोनों के स्क्वायर को इन दोनों इसके स्क्वायर के इक्वल करना होता है। अगर इक्वल है तो वो राइट एंगल है, अगर नहीं इक्वल है तो वो राइट एंगल नहीं है। देखो, जैसे 0.5 का स्क्वायर प्लस 1.2 का स्क्वायर इक्वल टू 1.3 का स्क्वायर। 0.5 का स्क्वायर होता है 0.25 और 1.2 का स्क्वायर होता है 1.44 और 1.3 का स्क्वायर हो गया 1.69। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 1.69 और ये भी 1.69 है। ठीक है, तो दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल एंड हाइपोटेन्यूज इज 1.3। अब सेम स्टूडेंट्स आपने डी पार्ट को ऐसे करना है। डी पार्ट में भी ये दोनों साइड्स हैं और ये 0.37 है, ये 0.35 है, ये 0.12 है। तो ये हाइपोटेन्यूज है आपका। आपने इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करना है और इक्वल इसके स्क्वायर के करना है, तो आपका जो है जो आंसर है वो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, ए ट्री ब्रोकन एट अ पॉइंट बट नॉट सेपरेटेड। एक ट्री जो है एक पॉइंट से टूट गई है पर वो क्या है, अलग नहीं हुई है, मतलब टूट के गिर गई है, ऊपर से ऐसे लटकी हुई है। इट्स टॉप टचेस द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द ground base. Find the height of the rest part of tree. A broken part of the tree is of 100 सेंटीमीटर। तो अगर इसका 100 सेंटीमीटर का ब्रोकन पार्ट है तो आपको ये दिखाना। इस सम को मैं ऐसे करवाऊंगी स्टूडेंट्स। जैसे देखो कि ये ट्री है आपकी और ये यहाँ से टूट के ऐसे गिर गई है और ये ग्राउंड के साथ टच हो गई है। ठीक है, उसने कहा जहाँ से टूटी हुई है वो 100 सेंटीमीटर है और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, उसने कहा कि ग्राउंड से पेड़ का जहाँ टच हो रही है वहाँ की दूरी 50√2 है। अब आपको उसने कहा कि जो पेड़ उसका खड़ा रह गया उसकी आपको लंबाई बतानी है कि कितनी है। हमने इसका नाम रख दिया ABC। ठीक है, AC हमारे पास है 100 सेंटीमीटर, AB इक्वल टू
50√2 और BC हमें निकालना है। AC का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम है। 100 का स्क्वायर इक्वल 50√2 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब हमने क्या किया है इसमें, 100 जा 10,000 और 50 जा 25, 100 और 2√2 हो गया 2500 इंटू 2 हो गया 5000, ठीक है, प्लस BC का स्क्वायर हो गया। जब हम इसको इस साइड ले आएंगे तो 10,000 माइनस 5,000 इक्वल टू BC स्क्वायर। और ये हमारा देखो 10,000 में से 5,000 निकल गए तो हमारा 5,000 जो है बच गया, BC स्क्वायर हो गया। जब हम 5,000 का स्क्वायर रूट निकालेंगे जहाँ तो वो यही आएगा 50√2, या फिर हम उसको 70.7 आ जाएगा आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल whose sides are 7 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। अब दो साइड्स दी हुई है रेक्टेंगल की, एक 7 सेंटीमीटर एक 24 सेंटीमीटर है, और हमने जो है हमने उसका डायगोनल निकालना है। ये देखो कैसे करना, 10th क्वेश्चन को ऐसे हमने एक रेक्टेंगल बना ली है। इसमें देखो 24 सेंटीमीटर दोनों दे दिए साइड्स, और दोनों ये हैं 7 सेंटीमीटर। अब हम ट्रायंगल इसको ले लेंगे BCD को, ठीक है। BCD में हम क्या करेंगे, 24 है, ये 7 सेंटीमीटर, और ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, यो हमने ये निकालना है। बेटा आपने सारी जो डायग्राम है वो पेंसिल से ड्रॉ करनी है। हम लिखेंगे इन रेक्टेंगल ABCD, AB इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये वाली ट्रायंगल ले रहे हैं हम, ठीक है। AD इक्वल टू A और D 24 सेंटीमीटर, और BC हमें निकालना है, ये वाला डायगोनल जो है हमें निकालना है। अब हमें पता पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस क्या है हमारे पास, A और मतलब A और D, ये है AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ठीक है। AB कितना 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, BC स्क्वायर इक्वल टू 7 7 जा 49, और 24 इंटू 24 करेंगे तो 576 आएगा आपका। अब दोनों को प्लस करेंगे तो 625, सो BC का स्क्वायर जो होता है 25। अब इसको आपने स्क्वायर रूट निकालना है इसका। स्टूडेंट्स मैं कह रही हूँ जैसे स्क्वायर रूट निकालना है तो आपको मैं स्क्वायर रूट निकालना दिखा रही हूँ। जैसे ये है 625, तो ये कैसे निकलता है, पहले तो इसके हम जोड़े बना लेते हैं, ये बन गए। अब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। पहले हमने यहाँ वो डिजिट लिखना होता है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करो और हमारा आंसर जहाँ तो इतना आ जाए, जो डिजिट हमने रखा है उसका उतना आ जाए, जहाँ उससे छोटा आए। अगर हम यहाँ 3 रखेंगे, 3 3 से 9 हो जाएगा, जो 6 से बड़ा है तो नहीं जाएगा। हम करेंगे 2 2 2 जा 4, 6 से 4 छोटा आ गया, 6 में से 4 निकाले तो हमारा आ गया 2। अब ये पूरा का पूरा जोड़ा हम नीचे उतारेंगे, सिंगल 2 को नहीं उतारना, 25 को पूरा उतारना। अब हमने जहाँ तो इसको और इसको प्लस करके लिखना होता है, जहाँ इसका डबल लिखते हैं, 2 + 2 4 आ गया। अब हमने यहाँ वो डिजिट लिखना है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। जहाँ फिर मतलब जब हम उस डिजिट को उसी से मल्टीप्लाई करेंगे जहाँ तो इतना है, जहाँ फिर इससे छोटा। अगर हम देखो मल्टीप्लाई करके देखते हैं, जब हमने 4 से किया, 4 को लिखा और 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 4 जा 16, 1 आ गया, 4 4 जा 16 और 1 17, ये 176 आ रहा है। अब हम 5 लिख के देखते हैं, देखो 5 लिख रहे हैं, 5 5 जा 25, 2 आ गया, 5 4 जा 20 और 2 22, ठीक है। तो ये हमारा 225 आ गया, और यहाँ हम 5 लिखेंगे, फिर यहाँ भी 5 लिखेंगे। सो जो 625 का जो हमारा मतलब जो 25 है जो इसका स्क्वायर रूट है। अब ये BC का स्क्वायर इक्वल टू 25 का स्क्वायर, और BC इक्वल टू हमारे 25 आ गया। जो हमारा ये है डायगोनल BD, ये हमारा आ गया 25 सेंटीमीटर, ये हमने लिख दिया 25 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट 11 है, ए वुमन गोज 10 मीटर द साउथ एंड अनदर 2.5 मीटर वेस्ट, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन हर स्टार्टिंग पॉइंट एंड प्रेजेंट पॉइंट। मतलब एक औरत पहले साउथ में जाती है 10 मीटर, फिर वो वेस्ट की तरफ 2.5 मीटर चली जाती है,
तो कह रहा है कि उसकी जहाँ से उसने शुरू किया वहाँ से जहाँ वो है इस टाइम उसकी दूरी बताओ। देखो ये मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊंगी फिर आपको। ये देखो पहले मैंने ये डाल दिया, जैसे ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ईस्ट वेस्ट। अब पहले ये पॉइंट यहाँ से चलती है वो लेडीज़, यहाँ साउथ के लिए वो जाती है 10 मीटर, फिर यहाँ से वो इधर को जाती है 2.5 मीटर। अब उसने कहा जहाँ से उसने स्टार्ट किया यहाँ से जहाँ अब वो है, यहाँ से स्टार्ट किया, तो इसकी दूरी बताओ। ये हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो आपको सबको पता है पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूज को कैसे निकालते हैं। पाइथागोरस थ्योरम है ये। फिर हमने लिख दिया ए बी इक्वल टू 2.5 मीटर, बी सी इक्वल टू 10 मीटर। ये हमने जो दिया है ए बी सी, ठीक है। इस ट्रायंगल में ए बी सी दिया है, तो ये ए बी 2.5 मीटर है और बी सी 10 मीटर है, ठीक है। ए सी हमने निकालना है। ए सी का स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी का मतलब ए बी की वैल्यू कितनी थी 2.5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। 2.5 का आ गया 6.25। कैसे, 2.5 को 2.5 से ही मल्टीप्लाई करना है और 10 को 10 से किया तो 100। अब जो दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 106.25। जब हम ए सी का इसका 106.25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 10.31 मीटर। 12th क्वेश्चन है, इफ द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ एन आइसोलेस ट्रायंगल इज 1250 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। मतलब आइसोलेस ट्रायंगल का मतलब उसकी दो साइड्स बराबर हैं और हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो इतना है, इसका मतलब दोनों साइड इक्वल है। तो हमने इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसकी दोनों साइड्स जो हैं वो निकालनी है। हाइपोटेन्यूज लगा दिया हमने 1250 सेंटीमीटर स्क्वायर। वन ऑफ आइसोलेस ट्रायंगल, वन साइड ऑफ, ठीक है, साइड है, वन साइड ऑफ आइसोलेस ट्रायंगल इक्वल टू एक्स और सेकंड साइड ऑफ आइसोलेस ट्रायंगल भी एक्स ही होगी। जैसे ये हमने बना के दिखा दिया है, ये दोनों साइड्स एक्स एक्स हैं और ये हाइपोटेन्यूज जो है वो 1250 है। अब हम करेंगे ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। 1250 इक्वल एक्स स्क्वायर और ये भी एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है और ये भी एक्स स्क्वायर है, ठीक है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। इस साइड हमने 1250 लिखते जाना है। अब 2x स्क्वायर इक्वल टू, हमने जी साइड बदल दिया बस खाली, 1250 x इक्वल टू 1250 अपॉन 2, x इक्वल टू 625 और x स्क्वायर इक्वल टू, इसका जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो हमारा 25 होता है। ये स्क्वायर कट गए और x इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो हमारी जो दोनों ये साइड्स हैं, ये वाली दोनों साइड्स, ये 25 सेंटीमीटर आ जाएंगी। नाउ क्वेश्चन 13, इन ए ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू 14 सेंटीमीटर होगा, बी सी इक्वल टू 48 एंड ए सी इक्वल टू 50। इज ए बी सी ए राइट एंगल ट्रायंगल, इफ यस विच एंगल इज इक्वल टू 90। मतलब ये बताना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है। अब लिखेंगे 3 साइड्स आर 50, 14 एंड 48। जो इसमें सबसे बड़ी साइड होगी वही हमारा हाइपोटेन्यूज होगा। तो लार्जेस्ट साइड इज 50 बाय द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ये पाइथागोरस की थ्योरम कहती है कि जो दूसरी दो साइड्स का स्क्वायर होता है वो हाइपोटेन्यूज की स्क्वायर के इक्वल होता है। तो 14 स्क्वायर इक्वल प्लस 48 का स्क्वायर इक्वल टू 50 का स्क्वायर। अब 14 जा 196 प्लस 48 इंटू 48 करेंगे तो 2304 आएगा इक्वल 2500। अब दोनों को प्लस करते हैं तो 2500 आ गया और ये भी 2500 आ गया। ये दोनों इक्वल हैं। जब ये दोनों साइड्स मतलब इक्वल आ जाती हैं तो इसका मतलब होता है कि जो हमारी ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। दिस शो दैट गिवन ट्रायंगल इज राइट एंगल्स ट्रायंगल एट बी, और जो है बी जो है हमारा बी एंगल पे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि सी पे नहीं हो सकती ना। ये देखो, आप खुद ही देखो कि ये हाइपोटेन्यूज के साथ टच कर रही है और जो बी एंगल है वही हमारा जो है राइट एंगल है। नाउ क्वेश्चन 14, ड्रॉ ए ट्रायंगल ए बी सी विथ ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 12 एंड बी इक्वल टू 90 डिग्री।
मेजर AC को आपने नाप के दिखाना है। तो इसको ना आपने AB हमने 5 कर दिया, BC 12 और AC को हमने निकालना है। ये देखो ये राइट एंगल, और B पे उसने राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल भी कहा, तो इसलिए ये ऐसे बनी है। अब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 5 5 जा 25, 12 12 जा 144। अब 25 और 144 को प्लस करेंगे तो 169 आ गया। अब 169 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो 13 होता है, मतलब 13 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आ जाता है 169, और AC इक्वल टू 13, तो ये हमारा AC जो है ये हमारा 13 आ गया। अब देखो मैं आपको स्क्वायर रूट फिर से दिखा रही हूँ कि कैसे निकालना है आपको। पहले पिछली साइड से जोड़े बनाते जाना है। ये 1 है तो यहाँ 1 1 जा 1, ठीक है। अब 69 का 69 उतार लो। अब इसको और इसको प्लस करके लिखना है, हमने इसे और इसे प्लस करके लिखना, तो यहाँ 2 आ जाएगा। और अब हमने यहाँ जा तो मतलब ऐसा रिजल्ट लिखना है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम यहाँ 2 लिखेंगे तो 44 आएगा। हम देखो 3 लिखते हैं तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, तो ये हमारा 69 ही आ गया। यहाँ लिख दिया हमने 3। तो ऐसे बेटा आपने स्क्वायर रूट निकालने की प्रैक्टिस करनी है। तो AC इक्वल टू 13 हो गया हमारा। अब उसने एक पार्ट और पूछा था इस क्वेश्चन में कि इसमें ये बताओ, मतलब ये अगर है इफ़ नॉट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, है ना, ये तो हो गया हमारा। इफ़ नॉट देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ये आपने बताना कि इसमें कौन सा सही है। अब इससे तो हमने AC का स्क्वायर निकाल लिया स्टूडेंट्स। ये जो है मैंने AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर नहीं निकाल पाई हूँ, मैं यहाँ निकाल रही हूँ, आप इसके नीचे ही निकालना, ठीक है। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, तो AB कितना हमारे पास 5 का स्क्वायर, BC कितना 12 का स्क्वायर, और AC कितना आ गया 13 का स्क्वायर। मतलब कह रहे हैं 5 5 जा 25, 12 12 जा 144 और 13 13 जा 169। अब इसको और इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास 169 ही आ जाएगा, 169। तो ये दोनों इक्वल हैं। जब इक्वल दोनों साइड्स हो जाती हैं, मतलब दो साइड जो हैं बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल हो जाता है हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के, तो वो हमारी राइट एंगल ट्राइंगल होती है। उसने कहा था इज दिस इक्वल, तो आपने लिखना है यस, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया यस। अब हमने ये देखना कि इनमें से कौन सा सही है, इसको भी हमने निकाल के देखा है। AB प्लस BC इज ग्रेटर मतलब लेस देन है AC से, तो हमने AB 5 प्लस BC 12 और ये 13 है, तो ये मतलब नहीं है, ये बड़ा है, इसकी तरफ मुंह खुलना चाहिए था, तो ये तो नो हो गया, ठीक है। अब हमने AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC, तो फिर हमने करा तो यस ये है राइट आंसर जो है। उसने कहा इफ नॉट देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो ये ट्रू है आपका, ठीक है, ये फॉल्स है। ये आपका 14 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 15 में है फाइंड विच आर द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें आपने ये दिखाना कि कौन सी जो है साइड्स हैं राइट एंगल ट्राइंगल की। इसमें मैं आपको 2-3 सम करवा दूंगी, बाकी आप खुद करना। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखो 1 1 2 ए पार्ट है। अब ये देखना कि राइट मतलब राइट एंगल की राइट ट्राइंगल की साइड्स हैं कि नहीं है। अब हमने इसमें क्या करा, 3 साइड्स आर 1 1 2, लार्जेस्ट साइड इज 2, जो लार्जेस्ट है वो देख लिए 2 है। फिर हमने क्या देखा, जो लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर होता है वो दूसरी दोनों साइड के स्क्वायर के इक्वल आए तो वो राइट एंगल है, अगर इक्वल नहीं आए तो वो राइट एंगल नहीं है। बाय द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 इक्वल 2 2 जा 4। अब यहाँ 2 है, ये इक्वल नहीं है 4 की। दिस शो दैट द गिवन ट्रायंगल इज नॉट राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब पार्ट बी है, ये पॉइंट्स वाला है। 3 साइड्स आर 1.4 4.8 एंड 5 और लार्जेस्ट साइड इज 5, ठीक है। अब हमने 5 को एक साइड लिखना है और दूसरी 2 को एक साइड में लिखना है, वैसे लिख देना है यहाँ बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। 1.4 का स्क्वायर प्लस 4.8 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, इन इसको करा 1.4 को तो आपका आ गया 1.96। 1.4 का मतलब है 1.4 को 1.4 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आ जाएगा 1.96।
4.8 को 4.8 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आ गया 223.04 इक्वल 5 को 5 से किया तो 25। अब जब हम इसको और इसको जोड़ते हैं प्लस करते हैं तो हमारा 25 आता है इक्वल 25। अब ये दोनों साइड इक्वल आ गई तो ये जो ट्रायंगल है ये मतलब इसकी जो साइड्स हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हो सकती है, हो सकती नहीं है, हैं। दिस शो दैट द गिवन ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। अब है आपका क्वेश्चन सी, इसमें भी है 1.5, 1 और 2.5। अब देखो इसमें लार्जेस्ट साइड कौन सी है 2.5, ऐसे हमने लिखना है इसमें 3 साइड्स आर 1.5, 1 और 2.5। तो लार्जेस्ट साइड होगी 2.5, दोनों साइड्स का स्क्वायर इक्वल टू थर्ड साइड के स्क्वायर, जब इसको स्क्वायर किया तो 2.25 और 1 का किया तो 1, यहाँ 6.5, यहाँ प्लस किया दोनों को तो 3.25 आ गया, इसका 6.25 है। तो ये इक्वल नहीं है, दिस इज नॉट राइट एंगल ट्रायंगल। स्टूडेंट्स जो इसके पार्ट हैं DEFGH ये आपका होमवर्क है, ये आपने खुद करना है। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज जो है 7E कंप्लीट हो जाती है और चैप्टर 7 भी कंप्लीट है। सो योर होमवर्क इज टू डू क्वेश्चन 8 to 15 of exercise 7E in your maths notebook. Thank you.